चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ पे एक गेम खेलते हैं, ये एक बिगनर लेवल का गेम आपके पास यहाँ पे होने वाला है। इट इज़ अबाउट इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं इंडियन पॉलिटी से लेकर के कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों से यहाँ पे पूछूंगा, एंड आपको उसका आंसर यस और नो में कमेंट सेक्शन में यस एंड नो के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे देना है। इससे चेक हो जाएगा कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप किस लेवल के ऊपर आपके पास यहाँ पर जो है। सो रेडी, गुड वन, ऑल द वेरी बेस्ट। सो इट्स अ यस एंड नो गेम। आपको क्या करना है, आपको सिंपल कमेंट सेक्शन में जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उसमें अगर आपको लगता है कि द आंसर इज यस, आपको लिखना है यस, एंड अगर आपको लगता है कि द आंसर इज नो, आपको लिखना है नो। एंड इन अ वे प्लीज ध्यान रखना, आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पे, आपके 10 में से 7 से अबव मार्क्स अगर आपके यहाँ पे आते हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत सही चल रही है। एंड अगर आपके मार्क्स 7 से कम आते हैं तो फिर इसका मतलब प्रिपरेशन में थोड़ा सा फिर से सोचने की जरूरत जो है आपके पास यहाँ पे। सो रेडी, ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट विदाउट एनी लिमिटेशन। क्या लगता है आपको, यस और नो? Yes or no? जल्दी से टाइप डाउन, yes or no. The question is, Parliament can amend every provision of the Constitution, including the fundamental rights, without any limitation. के बिना किसी limitation के पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स तक को या कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन को क्या अमेंड कर सकता है क्या? इट्स अ वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन, यस और नो। Good one, guys. Good one. Good one. Good one. Next, the second question is, a money bill can be introduced in either house of the parliament. Yes, a money bill can be introduced in either highest house of the parliament. Yes or no? A money bill can be introduced in either house of the parliament. I hope आप लोगों को पता हो कि पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं वगैरह। लाइक इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो दो क्वेश्चंस देखें, बहुत ही आसान थे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोगों ने बिल्कुल ही सही जो है वो किए होंगे। सो रैपिड फायर की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज, राज्यसभा कैन अथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन अ सब्जेक्ट इन अ स्टेट लिस्ट। Yes, yes or no? Yes or no? The Rajya Sabha can authorize Parliament to make laws on a subject in a state list. कि राज्यसभा जो है, क्या पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो लॉ बना सके? यस और नो? अगेन इट्स अ वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन। यस, द राज्यसभा कैन ऑथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। करेक्ट लिख दिया। चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिटर्न अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर reconsideration by the parliament. The president of India can return a constitutional amendment bill for reconsideration by the parliament. Yes, a president can of India can return a constitutional amendment bill for reconsideration by the parliament. Yes or no? What do you think? Yes or no? Yes or no? Good one, guys. Good one. Let's move to the fifth question. Yes, fifth question is, the right to property is still available as a fundamental right under the Indian Constitution. A very basic, very easy question. Yes or no? Yes or no? The right to property is still available as a fundamental right under the Indian Constitution. सो गुड वन। आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस जो है वो कवर अप कर लिए हैं। 5 और क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर जो है वो बच रहे हैं। आई होप अभी तक आप लोगों का एक्सपीरियंस सही रहा होगा। यस, आई होप मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही जो वो किए हैं। एज यस, इट्स अ बिगनर लेवल टेस्ट आपके पास यहाँ पर है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट वो सही है या फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो नहीं है। सो फिफ्थ क्वेश्चन था, द राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल अवेलेबल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सिक्स क्वेश्चन इज, the Supreme Court can issue writs for the enforcement of both fundamental rights and other legal rights. The Supreme Court can issue writs for the enforcement of both fundamental rights and other rights. Yes, Supreme Court can issue writs for the enforcement of both the fundamental rights and other legal rights. Yes or no? What do you think? क्या हो सकता है? पढ़ा है हमने। The Supreme Court can issue writs for the enforcement of both fundamental rights and other legal rights. Yes or no? I hope enough thinking has been done. It's a basic level question. इससे ज़्यादा अगर आपको सोचना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपका कंसेप्ट अभी तक पूरी तरीके से क्लियर जो है वो नहीं है, एंड आपको उसमें ज़्यादा पढ़ने की जो है वो ज़रूरत है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द सेवेंथ क्वेश्चन।
Seventh question is, a person who is not a member of either house of the parliament can be appointed as a union minister. A person who is not a member of either house of the parliament can be appointed as a union minister. Yes. A person who is not a member of either house of the parliament can be appointed as a union minister. Yes or no? Yes or no? Seventh question. Yes or no? A person who is not a member of either house of the parliament can be appointed as a union minister. Yes or no? Good one, guys. Good one. Good one. Let's move towards the eighth question. The vice president of India can perform the functions of the president only when there is a vacancy in the office of the president. Yes or no? Yes or no? Type down fast. Type down fast. Yes, the vice president of India can perform the functions of a president only when there is a vacancy in the office of the president. Yes or no? Yes or no? Again, the question is, the vice president of India can perform the functions of the president only when there is a vacancy in the office of the president. When there is a vacancy in the office of the president. Yes or no? Chaliye, good one. Let's move towards the ninth question. Ninth question is, the governor can reserve a bill passed by the state legislature for the consideration of the president. Very, very, very basic question. इसका आंसर तो सबको ही पता होगा. Yes, yes or no? Yes or no? The governor can reserve a bill passed by the state legislature for the consideration of the president. Yes or no? The governor can reserve a bill passed by the state legislature for the consideration of the president. Yes or no? With this, let's move towards 10th question. The directive principles of the state policy, जिसको कि हम DPSP कहते हैं, are enforceable by the courts in the same manner as fundamental rights. Yes or no? Yes or no? The directive principles of the state policy are enforceable by the courts in the same manner as fundamental rights. Yes or no? The directive principles of the state policy are enforceable by the courts in the same manner as fundamental rights. Yes or no? यस और नो. डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंसेस को लेकर के आपके पास अक्सर यूपीएससी ने जो है वो बहुत बार आपके पास मेंस में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, प्रीलिम्स में भी बहुत बार आपके पास क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से जो है वो आपको यहाँ पे कर भी जो है वो लेना चाहिए. एंड अगर आपने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के जो जजमेंट्स हैं जिसके थ्रू इनके बीच का जो डिफरेंस मेनली आपके पास यहाँ पे डेवलप हुआ है, अगर उसको ढंग से नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी गलती जो है आपकी प्रिपरेशन में यहाँ पे हो सकती है. सो आई होप 10 क्वेश्चन आप लोगों ने पूरे के पूरे देख लिए होंगे. लेट्स सी इनके आंसर्स आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं. तो जो भी आपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखे हैं, आप एक बार चेक करना कि आपके कितने करेक्ट होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली कमेंट के आपके कितने मार्क्स जो है यहाँ पर आपके पास आए हैं आउट ऑफ 10. चलिए, गुड वन. सो लेट्स चेक. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स विदाउट एनी लिमिटेशन. इसका आंसर होता है नो. सेकंड, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है. थर्ड क्वेश्चन था, द राज्यसभा कैन अथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट. द आंसर इज यस, बना सकते हैं. बाय द वे, हमने जब सब्जेक्ट पढ़ा था तब मैंने आपको सर्टेन कंडीशंस बताई थी कि किन किन कंडीशंस के अंदर जो है ऐसा आपके पास यहाँ पे हो सकता है. तो आप रिवीजन के तौर के ऊपर अभी उसको भी रिवाइज कर सकते हो कि क्या क्या कंडीशंस आपके पास यहाँ पर जो है वो होती है. नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिटर्न अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट. द आंसर इज नो. फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास होता है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अवेलेबल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द आंसर इज नो, ऐसा जो है आपके पास यहाँ पर नहीं है. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स. आंसर इज नो सर, अलग है. फिर आपके पास सेवेंथ क्वेश्चन था, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर. द आंसर इज यस, ऐसा कर सकते हैं.
फिर आपके पास क्वेश्चन था, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन दी, प्लीज, ओनली व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। द आंसर इज नो। फिर आपके पास क्वेश्चन था, द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। द आंसर इज यस। And the last question was, the directive principles of the state policy, that is DPSP, are enforceable by the court in the same manner as the fundamental right? The answer is no, sir. ऐसा जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होता है. So comment down कि आपके इसमें कितने marks आए. See you in the next session. Thank you so much.